मनु का परिवार। वैवस्वत मनु के पिता विश्वावसु देव कुल के थे। वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों एवं एक पुत्री का नाम मिलता है। 10 पुत्र इक्ष्वाकु, नृग, दृढ़, शर्यति, नृशंस, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष तथा वृषद्र थे। मनुपुत्री इला का विवाह चंद्र के पुत्र बुध से हुआ था। बुध एवं इला के पुत्र प्रतिष्ठान के इतिहास प्रसिद्ध राजा पुरुआ थे। मनु के उत्तराधिकारी उनके बड़े पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु वंश भारतीय इतिहास का सबसे प्रमुख राजवंश है। इक्ष्वाकु के भाई यताति, करुष, नृग आदि ने भी क्षत्रिय वर्ण चुना और राज्य स्थापित किए। मनु के 8वें पुत्र दिष्ट व नाभाग ने वैश्य वर्ण स्वीकार किया और व्यापार की नींव डाली। अन्य पुत्रों ने ब्रह्मत्व अंगीकार किया। मनु के परिवार के लोगों ने ही अलग अलग वर्ण स्वीकार किया। मनु द्वारा स्थापित राज्य प्रमुख नदी सरस्वती किनारे सारस्वत अथवा सप्त सिंधु प्रदेश के पश्चिमी भाग में असुरलोक प्रारंभ हो जाता था। उत्तर में मित्र एवं संरक्षण देवों का त्रिटिप या देवलोक स्थित था। अतः मनु की राज का विस्तार पूर्व से ही संभव था। मनु पुत्र इक्ष्वाकु ने पूर्व की ओर कदम बढ़ाने आरंभ कर दिए। इक्ष्वाकु के राज्य में लंबे समय तक वर्षा न होने से भीषण सूखा पड़ने तथा नदियों का सूख जाने का उल्लेख मिलता है। प्रमुख इतिहासकार प्रोफेसर विष्णु श्रीधर वाकाणकर ने उल्लेख किया है कि उस सूखे में से त्रास होकर इक्ष्वाकु के अलावा गांधार के यदु, तुर्वसु, अनाय, दक्षु आदि भी पूर्व की ओर बढ़ गए। सप्त सिंधु के पश्चिमी नगर हरियूपये में उस समय कवि चायमान राजा थे। इक्ष्वाकु के द्वारा पराजित होने पर उनके भाई अभ्यवर्तन चायमान राजा बने और उनके बाद उनकी 8 पीढ़ियों ने वहां पर राज किया। सारस्वत प्रदेश के ठीक पूर्व में स्थित कुरुक्षेत्र से प्रयाग तक के क्षेत्र को आर्यावर्त नाम दिया गया। वह भी मानव लोक का ही भाग था। बाद में राजधानी अयोध्या में स्थापित की गई। अयोध्या उपयुक्त आर्यावर्त में पूर्व उत्तर भाग में सरयू नदी के तट पर बसाया गया नगर था। अयोध्या में इक्ष्वाकु वंशी ने लंबे समय तक शासन किया। उनमें कई चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनका राज हिमालय से समुद्र तक विस्तृत था। देवलोक तक रथ ले जाने की प्रतिष्ठा प्राप्त थी। भारतीय काल विभाजन की परंपरा में मनु से कृतयुग सत्ययुग का आरंभ माना जाता है। उस युग का समाज अत्यंत सरल था। उस व्यवस्था में छल कपट, भ्रष्टाचार, हिंसा एवं चोरी डकैती जैसे अपराधों के लिए कोई स्थान नहीं था। इसलिए पौराणिक शैली में कहें तो समाज में पूर्ण धर्म था। सभी लोग सत्य पथ के अनुयायी थे, इसलिए वह सतयुग था। कार्ल मार्क्स के शब्दों में वह आदिम साम्यवाद की व्यवस्था थी। साम्यवादी चाहें तो मनु और इक्ष्वाकु को विश्व का प्रसिद्ध साम्यवाद शासक कह सकते हैं। धार्मिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण से वेद ही एकमात्र धर्म था। वह युग प्रकृति शक्तियों का महत्व खोजने का था। सूर्य से गर्मी एवं प्रकाश, वायु से प्राण, वनस्पतियों से भोजन, वस्त्र, आवास व चिकित्सा तक के उपयोग उन्हें महत्वपूर्ण बना रहे थे। ईश्वर का दिव्य शक्तियां इन्हीं में व्याप्त मानी जाती थी और प्रकृति के संरक्षण का प्रयास किया जाता था। अग्नि से शीत से बचाव होता था और फल, अन्न, मांस को भूनकर भोजन भी तैयार किया जा सकता था। अग्नि में वे वनस्पतियों को डालने से सुगंधित वायु प्रसन्नदायक होती थी। ऐसी विशेष वनस्पतियों की पहचान की जाने लगी और अग्निहोत्र का विकास हुआ। हिमालय और तराई के
शीतल प्रदेशों के लिए यह अग्नि पूजा बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। इक्ष्वाकु के वंशज। मनु पुत्र राजा इक्ष्वाकु के बाद मनु के वंशजों ने भारत के विभिन्न भागों में फैलना प्रारंभ कर दिया था। मनु के नाती पुरुवा प्रतिष्ठान के राजा थे। उनकी संतान के विभिन्न दिशाओं में जाने का उल्लेख मिलता है। मनु पुत्र करुष के वंशज पराक्रमी क्षत्रिय हुए। मनु के एक पुत्र दिष्ट का वंश वैश्य हो गया। दिष्ट के पुत्र नवाग वाणिज्य में प्रवीण हो गए और उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया। मनु के ही एक पुत्र प्रसग्र को पशु हत्या के कारण शूद्र माना गया। उन्होंने पशु चर्म से संबंधित शिल्प कला अपनाई। उस समय पत्थर, वनस्पति और पशु चर्म ही जीवन के उपयोगी संसाधन थे। मनु के पौत्र नवाग ने वैश्य वर्ण अपनाया था, लेकिन उनके 7 पीढ़ियों के बाद तक्षुस के पुत्र विश्व पराक्रमी क्षत्रिय हुए। राजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों का उल्लेख किया गया है। बहुपत्नी प्रथा के उस युग में अनेक पत्नियों से 100 पुत्रों का होना असंभव नहीं माना जाना चाहिए। इक्ष्वाकु के 50 पुत्र मानव संस्कृति का संदेश लेकर दक्षिण की ओर 48 उत्तर पथ के विभिन्न क्षेत्रों पर चले गए। राजा इक्ष्वाकु ने एक धार्मिक अनुष्ठान किया। खाद्य पदार्थ जुटाने का दायित्व इक्ष्वाकु के पुत्र भिक्षुकी को सौंपा। भिक्षुकी ने शिकार कर अनेक पशु एकत्रित किए और रास्ते में भूख लगने पर एक खरगोश को खा लिया था। पुरोहित ने इक्ष्वाकु से कहा कि तुम्हारे पुत्र ने एक खरगोश को खाकर मांस को अपवित्र कर दिया है। उनके कहने से पिता ने पुत्र भिक्षुकी का त्याग कर दिया। शशक खरगोश को खा लेने से उसे पुरोहित ने शशाद नाम दे दिया। पुराण में उस पुरोहित का नाम वशिष्ठ भी लिखते हैं। वशिष्ठ को वरुण का पुत्र कहा गया है। वरुण तृण के निवासी देव जाति के थे। अतः संभव है कि मनु द्वारा सारस्वत प्रदेश में राज व्यवस्था की स्थापना की जाने पर धार्मिक व्यवस्था के लिए वरुण ने अपने पुत्र वशिष्ठ को वहां भेजा हो और बाद में वशिष्ठ का कुल ही इक्ष्वाकु वंश का पुरोहित बना रहा हो। कुल पुरोहित के कहने का पर इक्ष्वाकु ने भिक्षुकी का त्याग कर दिया, लेकिन प्रजा और उनके भाइयों ने त्याग नहीं किया। अतः इक्ष्वाकु की मृत्यु के बाद भिक्षुकी ही राजा बने। भिक्षुकी शशाद के पुत्र पुरंजन बड़े प्रतापी राजा हुए। निश्चित रूप से वे तत्कालीन युद्ध कला में श्रेष्ठ थे। उनके समय में असुरों से युद्ध में देवगण पराजित हो गए थे। देव एवं असुर पुराने प्रतिद्वंद्वी थे और एक दूसरे की रणनीति से भलीभांति परिचित थे। असुरों ने भौतिक विकास देवों से अधिक कर लिया था, अतः युद्ध में वे भारी पड़े थे। ऐसे में देवों ने इक्ष्वाकु वंशी पुरंजन की सहायता मांगी। उन्होंने परिस्थिति का भरपूर लाभ उठाया और कड़ी शर्त रखी। देवों को उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने युद्ध में इंद्र के कंधे पर बैठकर युद्ध किया तथा असुरों पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध के बाद पुरंजन ककुत नाम से प्रसिद्ध हुए। पुरंजन ककुत के पुत्र अनेना हुए और उनके पुत्र महान सम्राट क्रतु हुए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के सम्राटों के अनुपम में मनु के बाद प्रमुख नाम चंद्रवंशी यताति का माना जाता है। मनु के बाद यताति 5वें राजा थे जो सम्राट माने गए। इनका अर्थ यह हुआ कि यताति ने इक्ष्वाकु को पराजित किया तथा चक्रवर्ती सम्राट बन सके। देवों का नेतृत्व कर असुरों को पराजित करने वाले पुरंजन पर तो यताति की विजय संभव नहीं लगती। अतः संभावना यह है कि प्रतिष्ठान के राजा यताति ने अनेना को पराजित किया होगा, लेकिन इक्ष्वाकुओं पर चंद्रवंशियों की विजय स्थायी नहीं हो सकी। अनेना के पुत्र पृथु ने ही पराजय को विजय में बदल दिया और इतिहास काल में पहला सुनियोजित युद्ध अभियान चलाया। उन्होंने लगभग पूरे उत्तरापथ को जीता और वास्तविक अर्थों में इतिहास में प्रसिद्ध दिग्विजयी सम्राट बने।
तृतीय स्वर्ग में देवों के साथ मैत्री संबंध तो थे ही।